हेलो फ्रेंड्स, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चंस को बनाया गया है। ये सभी क्वेश्चंस जो होता है पेपर में आने वाला है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके 7 जुलाई के पेपर में सीडीपी में ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश 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 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ऑप्शन ए पेशेवर, ऑप्शन बी पड़ोसी, ऑप्शन सी सहकर्मी समूह और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहकर्मी समूह या पीयर ग्रुप्स। सेकेंड क्वेश्चन, समाजीकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं। ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी श्रेणियाँ, ऑप्शन सी सहकर्मी समूह और ऑप्शन डी मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण के वाहक जो होते हैं वो समुदाय में गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दिखाता है। ऑप्शन ए पढ़ने को लेकर चिंता, ऑप्शन शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, खराब शब्दावली कौशल, जो पढ़ा गया उसे समझने या याद रखने में कठिनाई होना। तो ये संकेत किसका है। ऑप्शन ए एक ऑटिस्टिक छात्र, ऑप्शन बी एक रचनात्मक छात्र, ऑप्शन सी सीखने की एक क्षमता वाला एक छात्र और ऑप्शन नंबर डी मानसिक विकलांगता वाला एक छात्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने की अक्षमता वाला एक छात्र। फोर क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को संबोधित कर सकता है। ऑप्शन ए अभ्यास एवं ड्रिल पर जोर देना और मूल्यांकन के लिए कागज पेंसिल परीक्षणों का उपयोग करना। ऑप्शन बी छात्रों को निर्देश देने के लिए समान तरीकों का पालन करना। ऑप्शन सी ढेर सारा लिखित होमवर्क देना और अन्य मेधावी छात्रों से उत्तरों की नकल करने पर जोर देना। ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए डैश 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 महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन बी सजा और ऑप्शन डी रटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत गढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें। ऑप्शन बी बच्चों के इन विचारों को खारिज करें। ऑप्शन सी बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को नज़रअंदाज करें और ऑप्शन नंबर डी बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटें जो उनके शिक्षण में बाधा डालते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। जब छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार किसी ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना और संचालन करना संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं होती है, जैसे कि स्टार या बैज अर्जित करना, तो उनके ऐसा करने की संभावना होती है। ऑप्शन ए सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना,
ऑप्शन बी समझने के लिए सीखने का आनंद लें। ऑप्शन सी इनाम के बिना भी गतिविधि करते रहना। और ऑप्शन नंबर डी दूसरों को खुश करने के लिए काम करने के बजाय अपने लिए निपुणता के लक्ष्य निर्धारित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना। बचपन की अवधारणा है। ऑप्शन ए विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में भौतिकवादी रूप से समान। ऑप्शन बी समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद। ऑप्शन सी कि बच्चे बुरे पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना पड़ता है। ऑप्शन डी कि बच्चे कुछ भी नहीं से शुरू करते हैं और उनकी विशेषताएं पूरी तरह से पर्यावरण से आकार लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन की अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। तो ऑप्शन ए एक दूसरे से स्वतंत्र। ऑप्शन बी एक दिशीय भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी एक दिशीय अनुभूति भावनाओं को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। द्विदिशात्मक दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया अनुभूति और भावनाओं के बीच ये संबंध है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए छात्र का हित। ऑप्शन बी छात्र का भावात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन सी शैक्षणिक रणनीतियाँ और ऑप्शन डी छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसको कूट में दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश डैश ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। ऑप्शन ए सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन बी ड्रिल एवं दोहराव। ऑप्शन सी पुरस्कार और सजा। ऑप्शन डी उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया या फिर सोशल इंटरेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 12 वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचानना है। आप पहला दिया हुआ है यहाँ पास बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी। बच्चा दूसरों का सहयोग करता है। खराब गत्यात्मक कौशल। और चौथा है दूसरी भाषा सीखने में रुचि नहीं लेना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पास आपको कोट में इसका आंसर जो है वो देना है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब पहला और दूसरा। बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी और बच्चा दूसरों का सहयोग करता है 10 से 12 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ अवस्था। ऑप्शन बी किशोरावस्था। ऑप्शन सी बचपन और ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास। ऑप्शन बी नैतिक विकास। ऑप्शन सी बौद्धिक विकास और ऑप्शन डी भावनात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन ए और कारण दिया हुआ है। कथन ए
शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। कारण आर, भाषा का विकास जन्मजात क्षमता है, तो इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही लिंग स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दावा ए, लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। कारण आर, लिंग एक विशुद्ध जैविक संरचना है। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पास ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सच है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए बाहर, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी नीचे और ऑप्शन नंबर डी से आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क भीतर समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीतर या विद इन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्नर्स कैन डू विथ गाइडेंस, तो ये वाला इसका लेयर है। लर्नर्स कैन डू यूनाइटेड और लास्ट वाला है लर्नर कैन नॉट डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। ऑप्शन बी गतिविधियों अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर दें। ऑप्शन सी केवल संरचित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना। ऑप्शन डी लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल संरचित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? ऑप्शन ए विकास एक समान है। ऑप्शन बी विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ऑप्शन सी विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ऑप्शन नंबर डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। जिसमें हमको सही फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावा ए स्कूल में मध्याह्न भोजन के प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य का सुनिश्चित कर सकता है। तो आप कारण आर, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। सही विकल्प चुने। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सच है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सच है लेकिन आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता दोहरावदार मोटर क्रियाएं प्रदर्शित करती है और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई होती थी। हालांकि उसके पास विस्तार से ध्यान देने की उत्कृष्ट क्षमता थी। ये इनकी विशिष्ट पहचान करने वाली विशेषता है। ऑप्शन ए स्वालीनता ऑटिज्म, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया या फिर ऑप्शन नंबर डी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए स्वालीनता या फिर ऑटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुनने में सहायता के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्रेल प्रणाली, ऑप्शन बी चलने की छड़ी, ऑप्शन सी ध्वनि विस्तारक और ऑप्शन नंबर डी चश्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ध्वनि विस्तारक। ध्वनि विस्तारक जो होता है वो सुनने में सहायक होता है, सहायक तकनीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साउंड एम्पलीफायर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला भिन्न सोच, दूसरा विचारों की मौलिकता, तीसरा लचीलापन और चौथा अभिसारी सोच। तो कोड में इसको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ ऑप्शन ए छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं, ऑप्शन बी का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक से ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करना है, तीसरा असंबद्ध और अव्यक्तिकृत है, ऑप्शन डी अत्यंत जटिल एवं अमूर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावा ए, अल्प पोषित और अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। कारण आर, विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित है। भौतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कोड में आंसर देना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सच है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बच्चा चलने से पहले खड़ा होना और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। ऑप्शन ए विकास अनुक्रमिक है, ऑप्शन बी विकास सिर से पैर तक होता है, ऑप्शन सी विकास अव्यवस्थित है और ऑप्शन डी विकास केंद्र से छोर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास अनुक्रमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजेट और लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमता को प्राथमिक महत्व दिया। ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया और ऑप्शन नंबर डी, पियाजे ने इस बात को महत्व दिया कि बच्चा स्वयं क्या कर सकता है और साथ ही समर्थन से क्या कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों में डैश डैश की नैतिकता होती है जबकि बालिकाओं में डैश डैश की नैतिकता होती है।
ऑप्शन ए न्याय और देखभाल, ऑप्शन बी देखभाल और न्याय, ऑप्शन सी अच्छाई और त्याग, और ऑप्शन डी बलिदान और अच्छाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्याय और देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्च स्तरीय सोच कौशल का परीक्षण करता है? ऑप्शन ए आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? ऑप्शन बी 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम क्या कहता है? ऑप्शन सी भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन डी विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है। ऑप्शन बी आनुवंशिक प्रोग्राम का खुलासा है। ऑप्शन सी सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, और ऑप्शन नंबर डी सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है वो सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने CDP बाल विकास का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके 7 जुलाई 2024 के पेपर में छपने वाला है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।